हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें एक को एक बार फिर अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं और संडे स्कूल शुरू करते हैं। आप सब हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में आने के लिए आपने हमें एक मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं संडे स्कूल में प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे एक एक के बीच में बनी रहे प्रभु। अपने वचन को पवित्र आत्मा आप हमें खोल कर दे, समझने के लिए आप एक एक बच्चों को आप सहायता करें। एक सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आपको याद होगा बीते समय में हमने याकूब ने किस प्रकार आशीषें प्राप्त की थी, वो हमने परमेश्वर के वचन से देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं इसी याकूब के विवाह के बारे में। तो आज हमारी कहानी का शीर्षक है याकूब का विवाह। तो आपने देखा याकूब किस प्रकार जब उसने अपने पिता को भी धोखा देकर, अपने भाई को धोखा देकर आशीष लेकर जब भाग रहा था, उसकी माँ रिबका ने उसको अपने मामा लाबान के पास, जो पचनराम में रहता था, पचनराम या बाइबल में जब हम पढ़ते हैं वो जगह का नाम था हारान। तो जब हारान में भेजा तो परमेश्वर ने उसकी मदद करी, वो वहां से निकलकर हारान की ओर बढ़ा। लेकिन आपको मालूम है हारान भेजने के पीछे एक और कारण था। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो याकूब का जो बड़ा भाई था एसाव ने क्या किया, अपने पास की कनानी स्त्रियों में से उसने अपने लिए लड़की चुनी और वहां से शादी किया। जबकि आपको मालूम है इसहाक के विवाह के बारे में कि अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक का विवाह कनानी स्त्रियों से नहीं करवाया, बल्कि अपने कुटुंब के वहां से करवाया। तो लेकिन जब इसहाक और रिबका ने देखा कि हमारा बड़ा बेटा जब कनानी स्त्रियों से विवाह कर रहा है तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने याकूब को बोला कि जाओ तुम अपने कुटुंब में लाबान के वहां पर जाओ, वहां पर तुम अपने लिए एक स्त्री से विवाह करना, लाबान की पुत्रियों में से एक से विवाह करना। आपको मालूम है कि एसाव की एक आदत थी। एसाव को जब मालूम चला कि हाँ मेरे पिता कनानी स्त्रियों को पसंद नहीं करते, फिर भी एसाव ने, आपको मालूम है क्या किया, एसाव ने अब्राम का बेटा जो इश्माइल था, इश्माइल की बेटी से जाकर विवाह किया। तो आप देख सकते हैं कि एसाव किस प्रकार का स्वभाव उसके जीवन में था कि जो मम्मी पापा को पसंद नहीं फिर भी वो करता था। लेकिन वहीं पर हम याकूब के बारे में देखते हैं, याकूब अपने मम्मी पापा का कहना मानकर अपने मामा लबान के पास हारान की ओर निकल पड़ता है। और रास्ते में आपने देखा कि वो बेतेल नामक जगह में रुकता है, जहाँ पर असली में वो जगह का नाम बेतेल नहीं था, वो जगह का नाम लूज था। वो जगह का नाम लूज था। लेकिन वो होता क्या है, जब उसने दर्शन देखा, सपना देखा, जिसमें रात को उसने सीढ़ी पृथ्वी से नीचे स्वर्ग तक की, आपको याद होगी, तो वो देखने के द्वारा उसको मालूम चला कि हाँ सच में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का जगह है ये। और उसने परमेश्वर से वादा किया कि प्रभु अगर आप मेरे साथ रहेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, तो आप मेरे परमेश्वर कहलाएंगे कर कर। तो उस जगह का नाम उसने लूज से बदलकर बेतेल रखा था। तो वहां से वो जब हारान पहुंचा, हारान जब पहुंचा, पचनराम जब वो पहुंचा, तो वहां पर एक कुएं के पास पहुंचा। तो कुएं के पास जब पहुंचकर बैठा तो उसने, वहां पर कुछ चरवाहे थे, उसने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे मामा लाबान को जानते हैं? उन्होंने बोला हाँ हम जानते हैं। तो बोले क्या वो ठीक ठाक है? बोलते हाँ वो ठीक है। तो उन्होंने बोला देखो वो उनकी बेटी, छोटी बेटी राहेल, वो आ रही है अपनी भेड़ों के संग। तो अ, याकूब उसको देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और रोते हुए उसको बोलता है कि मैं याकूब हूँ, तेरा फुफेरा भाई हूँ। तो वो जाकर लाबान को, अपने पिता को बुलाती है और पिता सारे मिलकर जाकर बहुत खुशियां मनाते हैं। लेकिन आपको मालूम है याकूब ने जिस प्रकार धोखा दिया, उसी प्रकार
याकूब के मामा ने भी याकूब को धोखा दिया। किस प्रकार आपको मालूम है? जब याकूब वहां पर रहने लगा तो याकूब ने लबान की छोटी बेटी, अपने मामा की छोटी बेटी राहेल, उसको पसंद आई। तो याकूब उससे विवाह करने चाहता था और उन्होंने अपने मामा को बोला। तो उसके मामा ने बोला ठीक है, मैं करवा दूंगा। लेकिन शादी के टाइम में उन्होंने नहीं करवाया, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी लिया के साथ उसकी शादी करा दी। तो इस प्रकार याकूब ने जो धोखा अपने पिता को, अपने भाई को दिया, वही धोखा उसने भी अपने जीवन में खाया। उसके बाद में उसकी शादी राहेल से भी हो जाती है। लेकिन आप सोच सकते हैं 14 साल उसे काम करना पड़ा उसके लिए, और भेड़ बकरियों के संग के लिए भी काम करने के लिए, सब कुछ मिलाकर वो 20 वर्ष अपने मामा के वहां पर रहा और भेड़ बकरियों की उसने रखवाली की, काम किया। इस प्रकार से याकूब बहुत धनी हो गया, बहुत अमीर हो गया। लेकिन सब कुछ होने पर भी, दास दासियां, जानवर, सब चीज होने के बाद भी उसके मन में अपने पिता के पास जाने की बहुत लालसा थी, बहुत इच्छा थी। और वो उस लालसा के कारण अपने पिता के पास जाना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा इस कहानी के बारे में सीखने और जानने का एक मौका मिला कि किस प्रकार याकूब का विवाह हुआ। उसने धोखा दिया था, उसी प्रकार जैसे उसने धोखा दिया वैसे ही उसको भी क्या मिला? धोखा मिला। बेशक याकूब मम्मी पापा का कहना तो माना, लेकिन जो गलती करी है उसकी सजा तो उसे मिली। और आने वाले समयों में हम और बातें परमेश्वर के वचन में इसके डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए हम इस कहानी को हमने देखा, तो इसमें याद करने वाली आयत क्या है? वो है, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से एक एक के भी योग्य तो नहीं हो। दोबारा से, तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। हमने कुछ बातें उसमें से ली हैं जो हम उत्पत्ति 32 का 10 में हम पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 10, उत्पत्ति 32 का 10। आपने इसे याद करना है, ठीक है? तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, देखते हैं आपने इस बात को ध्यान से सुना या नहीं। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, याकूब का मामा कौन था? वेरी गुड, बहुत आसान था। याकूब का मामा लाबान था। वो कहाँ रहता था? वेरी गुड, वो पच्छनराम यानी हरान में रहता था। लाबान की पुत्रियां कौन कौन थी? वेरी गुड, लाबान की पुत्रियां लिया और राहेल। बड़ी पुत्री लिया थी, छोटी राहेल थी। कितने वर्ष याकूब अपने मामा के घर रहा? वेरी गुड, 20 वर्ष। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर कर हम लोग समाप्त करते हैं। आपसे हाथ जोड़े, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। प्रिय परमेश्वर, हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों में बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।